हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी ने फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1-2 को इतना सारा प्यार दिया, इसलिए हम आप सभी के लिए इस फिल्म सीरीज का तीसरा पार्ट भी लेकर आए हैं। इस पार्ट की कहानी सेकंड पार्ट के बाद की है, तो अगर आप सेकंड पार्ट देख चुके हैं तो ही आपको इस फिल्म की कहानी समझ में आएगी, और अगर आपने अभी तक सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 3। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्यारी सी लड़की वेंडी को देखते हैं। वेंडी अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ एक पार्क में आई हुई होती है। वेंडी के साथ उसका बॉयफ्रेंड जैसन, उसकी बेस्ट फ्रेंड कैरी और कैरी का बॉयफ्रेंड केविन भी साथ में होते हैं। वेंडी पार्क में एंजॉय कर रही होती है और वो कैमरे से अपने फ्रेंड की फोटोज क्लिक करती है। तभी उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। वेंडी नोटिस करती है कि एक राइड का नाम हाई डाइव है, लेकिन उसमें वी लेटर रिमूव हो गया है और अब उसका नाम दिखाई देता है हाई डाई, लेकिन वेंडी इसे इग्नोर मारती है। इसके बाद वो सभी लोग रोलर कोस्टर में जाते हैं जिसका नाम डेविल पॉइंट होता है, और उसके गेट पर एक बड़ा सा डेविल का स्टैचू बना हुआ था जिसमें से आवाज आती है कि ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। वेंडी को बहुत अजीब फील होता है। वो अंदर जाने से मना करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाता है और उसके कहने पर वेंडी अंदर चली जाती है। वेंडी रोलर कोस्टर के बीच में केविन के साथ बैठ जाती है और अपना कैमरा निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करती है। तभी एक गार्ड वेंडी को कैमरा ऑफ करके पॉकेट में रखने को कहता है। केविन की सीट पर च्युइंगम लगी हुई होती है जो उसके हाथ में चिपक जाती है। इधर रोलर कोस्टर का हाइड्रोलिक पंप लीक करने लगता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलती। ड्राइवर रोलर कोस्टर को स्टार्ट कर देता है। तभी एक लड़का अपनी पॉकेट से कैमरा निकालकर वीडियो शूट करने लगता है और उस लड़के के हाथ से कैमरा छूटकर नीचे वाले ट्रैक में जाकर लिपट जाता है। अब रोलर कोस्टर जब उस ट्रैक से गुजरता है तो कैमरा उसके पहियों में लिपट जाता है। तभी वहाँ एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और रोलर कोस्टर के सारे हाइड्रोलिक टूट जाते हैं। वहीं हाइड्रोलिक टूटने की वजह से सभी लोगों की सीट के हैंडल खुल जाते हैं और रोलर कोस्टर के पहिए टूटकर अलग हो जाते हैं। अब रोलर कोस्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और दो टुकड़ों में अलग हो जाता है। आगे वाला भाग टूटकर नीचे गिर जाता है जिसमें जैसन और कैरी बैठे होते हैं। इसके बाद रोलर टर्न लेती है और लुइस अपनी सीट से गिर जाता है। केविन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। थोड़ा सा आगे चलकर रोलर कोस्टर 360 डिग्री व्यू पर लटक जाता है, जिससे इयान और एरिन नीचे गिर जाते हैं। अब सिर्फ वेंडी और केविन बचते हैं। केविन उल्टा लटकते हुए अपना दिमाग चलाता है और वो रोलर कोस्टर को धक्का देकर आगे पीछे करता है, जिससे कि रोलर कोस्टर थोड़ा सा आगे चलता है। तभी केविन भी एक रॉड से टकराकर दो टुकड़ों में कट जाता है। थोड़ा सा आगे चलकर वेंडी भी नीचे गिर जाती है और वह मरने ही वाली होती है। तभी अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है रोलर कोस्टर की स्टार्टिंग पर, और ये क्या दोस्तों, यहाँ पर वेंडी को भी पहले पार्ट के हीरो एलेक्स और सेकंड पार्ट की मोहतरमा किम्बर्ली की तरह फ्यूचर दिख रहा था, और ये सब वेंडी की इमेजिनेशन होती है। तभी सपने वाला गार्ड वेंडी के सामने आता है और कैमरे को पॉकेट में रखने को कहता है। वेंडी केविन का हाथ देखती है तो उसमें च्युइंगम चिपकी होती है। तभी उसे लगता है कि मेरा सपना सच होने वाला है। वो चीखने चिल्लाने लगती है, उतारो मुझे, नीचे उतारो मुझे, बाहर निकालो, ये रोलर कोस्टर क्रैश होने वाला है, हाइड्रोलिक लीक कर जाएंगे और ट्रैक्स टूट जाएंगे, सबकी फट जाएगी। तभी रोलर कोस्टर का इंचार्ज आता है और वो वेंडी को कोस्टर से बाहर निकालने के लिए एक तरफ की सीट्स खोल देता है। वेंडी बाहर आती है। वेंडी के साथ उसके दोस्त लुइस, इयान, एरिन, फ्रैंकी, एजली और एस्लिन भी नीचे उतर जाते हैं। रोलर कोस्टर का ड्राइवर उन सबको कोस्टर से बाहर कर देता है। कैरी और जैसन आगे की सीट्स पर लॉक होते हैं और कैरी नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन गार्ड लॉक ओपन नहीं करता और कैरी और जैसन नीचे नहीं उतर पाते। तभी रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। वेंडी जैसन को बचाने के लिए भागते हुए अंदर आती है और रोलर कोस्टर को बंद करने को कहती है, लेकिन सिक्योरिटी वाले उसको निकाल कर बाहर कर देते हैं। वेंडी को पता था कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड मरने वाले हैं, लेकिन बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती थी, और फिर वही होता है जो पिछले दोनों पार्ट्स में हुआ था। वेंडी का फ्यूचर सच हो जाता है और उसकी आंखों के सामने ही रोलर कोस्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें कैरी और जैसन की मौत हो जाती है। वेंडी इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में चली जाती है। वो इस टाउन को छोड़कर बाहर जाने का डिसाइड करती है। फिर अगले दिन वेंडी अपने स्कूल जाती है और स्कूल लॉकर से अपना सामान निकालती है। वहीं उसकी मुलाकात केविन से होती है। केविन उसे समझाता है कि तुम पहली ऐसी शख्स नहीं हो जिसने फ्यूचर देखा है। आज से 6 साल पहले फ्लाइट 180 के हीरो एलेक्स और 5 साल पहले
पहले हाईवे इंसिडेंट की किम्बर्ली ने भी फ्यूचर देखा था और बाद में जो लोग भी डेथ से बच गए थे वो उसी क्रम में एक एक करके मर गए। लेकिन वेंडी केविन बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। तभी एजली और एजलिन उसे नाइट पार्टी के लिए इनवाइट करती हैं और एजलिन उसे अपना नंबर दे देती है। वेंडी घर पहुंचकर अपसेट होकर बैठ जाती है। तभी उसकी सिस्टर उसे गुड लक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। वेंडी अपने कैमरे में उस दिन की पिक्चर देखने लगती है। तभी वो देखती है जैसन ने डेविल के स्टैचू के साथ में डेविल पोज में फोटो खिंचवाई होती है जिसमें रोलर कोस्टर साफ दिखाई दे रहा था और अब जैसन की मौत रोलर कोस्टर से हो चुकी है। अगली पिक्चर में वो एजली और एजलिन को देखती है। उसे कुछ अजीब लगता है और वो एजली को कॉल करती है, लेकिन एजली एक टैनिंग सैलून में गई होती है तो वो कॉल रिसीव नहीं करती। इधर टैनिंग सैलून वाला लड़का अपनी बीवी से कॉल पर लड़ाई कर रहा होता है और वो एजली और एजलिन को खुद से ही रूम में जाकर बेड पर रेस्ट करने को कहता है। वो दोनों टैनिंग रूम में जाती हैं। एजली के पास कोल्ड ड्रिंक होती है जिसे यहाँ पर लेकर आने से मना किया जाता है, पर एजली मना करने के बाद भी ड्रिंक लेकर टैनिंग रूम के अंदर आ जाती है। एजली कोल्ड ड्रिंक को एक स्टेबलाइजर के ऊपर रख देती है और बेड का टेम्परेचर खुद से ही सेट कर देती है और बेड के अंदर लेट जाती है। अब कोल्ड ड्रिंक फैल कर स्टेबलाइजर में गिर जाती है जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। वहीं रूम का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है जो उन्हें भी फील होता है। वो दोनों बेड के बाहर निकलने के लिए उठती हैं। तभी ऊपर लगी एक लकड़ी की स्लिप नीचे गिर जाती है और उन दोनों बेड्स के बीच में फंस जाती है। बेड का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और उनकी स्किन जलने लगती है। देखते ही देखते दोनों के बेड्स के अंदर आग लग जाती है जिसमें वो दोनों जिंदा ही जल जाती हैं और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो जाती है। सैलून वाला अंदर जाने की कोशिश भी करता है लेकिन उसने गेट पर एक टूथपेस्ट लगा कर रखा होता है जिसका ढक्कन खुल जाता है और टूथपेस्ट बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है और वो लाइव इन दोनों की डेथ को देखता है। दूसरी तरफ वेंडी के रूम का बल्ब फ्यूज होता है और उसकी नजर फिर से एजली और एजलिन के फोटो पर पड़ती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, इधर वेंडी के दिमाग की बत्ती जलती हुई और हमें भी ये पता चलता है कि इन दोनों की मौत का संकेत हमारे सामने था। उन दोनों की पिक्चर में बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा था जिस पर येलो कलर की लाइट लगी हुई थी और मरते वक्त भी उन दोनों के बेड्स के बीच में एक लकड़ी की स्लिप फंस गई थी और आग लगने से उनकी मौत हो गई। वेंडी को दोनों लड़कियों की डेथ के बाद अब यकीन हो चुका था कि मौत बैंड बाजा लेकर उसकी बारात निकालने को तैयार खड़ी है। वेंडी केविन से बातचीत करती है और उसे एक पिक्चर दिखाकर फ्लाइट 180 के एक साल पहले हुए हाईवे एक्सीडेंट के एक व्यक्ति की डेथ का संकेत बताती है। इसमें 180 लिखा हुआ होता है जो कि किम्बर्ली को भी दिखा था। फिर वेंडी केविन को बताती है कि सेम ऐसे ही मैंने भी सभी की फोटोज उस दिन पार्क में क्लिक की थी। उन सभी की फोटो में ही मौत का संकेत छिपा हुआ है। वेंडी और केविन मिलकर रोलर कोस्टर की सेटिंग अरेंजमेंट का पता लगा लेते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अगला नंबर फ्रैंकी का है। वेंडी और केविन एक कार में बैठे होते हैं और फ्रैंकी की फोटो को देखकर मौत के सही संकेत को फिगर आउट कर रहे होते हैं। तभी उनकी कार चारों तरफ से ट्रैफिक में फंस जाती है। वेंडी देखती है कि एक ट्रक तेज रफ्तार से उसकी ओर आ रहा है। उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। वो लोग कार से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं लेकिन कार बीच में फंसी होती है। केविन कार के शीशे को तोड़ देता है और समय रहते ही वेंडी को लेकर बाहर आ जाता है। वहीं वो ट्रक केविन की कार को टक्कर मारता है और उसकी कार के मोटर फैन के नीचे आगे वाली कार के आदमी का सर आ जाता है और उस आदमी के सिर का चूरमा बन जाता है। अब वो दोनों देखते हैं कि आगे कार वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त फ्रैंकी था। ये देखकर उन दोनों की सिटी पिट्टी गोल हो जाती है। वेंडी बहुत सैड होती है क्योंकि वो किसी को भी मौत से नहीं बचा पा रही थी। वेंडी मौत का संकेत चेक करने के लिए फ्रैंकी की फोटो चेक करती है जो उसने क्लिक की थी। वो फ्रैंकी दूसरी फोटो देखती है तो फ्रैंकी पिक में उसके पीछे एक फैन होता है, मतलब कि फोटो में फ्रैंकी की मौत साफ दिख रही थी। लेकिन वेंडी पहले इस संकेत को समझ नहीं पाई। अब अगली बारी लुइस की थी लेकिन वेंडी और केविन को पिक्स में कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और लुइस का सिर भी नहीं दिख रहा होता है। फिर वो दोनों लुइस के पास जाते हैं। लुइस जिम में होता है। केविन उसे मौत से सतर्क रहने के लिए समझाता है लेकिन लुइस को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। वहीं वेंडी को फोटो के सभी सिग्नल वहां पर नजर आ जाते हैं लेकिन मौत अब लुइस तक आ चुकी थी। लुइस एक जिम मशीन से वर्कआउट कर रहा होता है और उसके ऊपर 2 तलवारें लटकी होती हैं। तभी वो तलवारें टूटकर नीचे गिर जाती हैं और मशीन के दोनों वायर टूट जाते हैं और वो दोनों तरफ से लुइस के सिर का भरता बना देती हैं। यहाँ बहुत ही बेरहमी से लुइस की भी मौत हो जाती है। अब आप समझ भी गए होंगे कि वेंडी को लुइस का सिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं वेंडी और केविन मौत के इस नंगे
सांस से बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन बचाना तो था ही उन्हें बचे हुए लोगों को। अब मौत का अगला शिकार थे इयान और एरिन। वो दोनों एक स्टोर में काम करते थे। वेंडी उन दोनों की फोटोज से भी मौत का संकेत कोई पता नहीं लगा पा रही थी। वेंडी और केविन उनसे मिलने स्टोर पर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो दोनों इयान और एरिन को सब कुछ बताते हैं और उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन वो भी वेंडी और केविन की बातों पर यकीन नहीं करते। वहीं मौत भी इन दोनों के पास ही आकर खड़ी होती है और वेंडी बिल्कुल सही टाइम पर पता लगा लेती है कि इयान ऊपर से कीलें गिरने से मरेगा और ऊपर से जैसे ही कीलें गिरती हैं वेंडी उसे अलग करके बचा लेती है। और यहाँ वेंडी ने मौत के क्रम के साथ खिलवाड़ किया और अब इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। मौत सीधा नेक्स्ट की ओर ट्रांसफर हो चली। अब बारी एरिन की थी। तभी एरिन के सिर में एक नेल गन घुस जाती है और टक 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 करके उसकी पूरी खोपड़ी में कीलें घुस जाती हैं। इयान की तो फट जाती है। वो बहुत डर जाता है और वो पुलिस में वेंडी और केविन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देता है। पुलिस उन्हें लेकर स्टेशन चली जाती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता तो वो उन्हें छोड़ देती है। वहीं वेंडी और केविन को भी पता नहीं था कि अब किसकी बारी है, क्योंकि उनके आगे भी दो और लोग बैठे हुए थे जिन्हें वो नहीं देख पाए थे। उन्हें लगता है शायद अब हम दोनों की बारी है। वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वेंडी सो जाती है और उसकी सिस्टर उसके पास रखा गुड लक वाला ब्रेसलेट उठाकर ले जाती है। वेंडी की आंख खुलती है तो उस पिक को देखती है जिसमें एक लड़की ने ये गुड लक वाला ब्रेसलेट पहना हुआ होता है। वो समझ जाती है कि अगला नंबर जूली और उसकी फ्रेंड का है। तभी वो देखती है उसके पास रखा ब्रेसलेट गायब है। वो जूली को कॉल लगाती है, लेकिन जूली कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वेंडी केविन को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। वही केविन उसी फेस्टिवल में होता है जिसमें जूली आई थी। केविन वेंडी से कहता है कि यहाँ आने से पहले तुम एक बार अच्छे से अपनी और मेरी पिक्स भी देख लो, जिससे हमें अपनी मौत का कोई संकेत मिल जाए तो हम खुद को भी बचा सकते हैं। वेंडी अपनी पिक देखती है, लेकिन उसमें उसे कोई संकेत नहीं मिलता। तभी उसकी नजर उसकी टी शर्ट पर पड़ती है जिस पर मैक किनले लिखा होता है। अब वेंडी को पता चल जाता है कि उसका फ्रेंड इयान मैक किनले ही उसे मारने वाला है। इसके बाद वो केविन की पिक देखती है, जिससे उसे समझ आता है कि केविन फायरवर्क से मरेगा। अब दोनों को अपनी अपनी मौत का पता चल चुका था। वेंडी अपनी कार लेकर मेले के लिए निकल पड़ती है। तभी वो देखती है कि इयान की कार उसका पीछा कर रही है। इधर केविन को मेले में जूली और उसकी फ्रेंड दिखती है, लेकिन केविन को देखते ही जूली वहाँ से भाग जाती है। तब तक वेंडी भी मेले में आ जाती है। तभी वहीं पर कुछ शरारती लड़के एक घोड़े के नीचे पटाखे जला देते हैं, जिससे कि घोड़ा अपना खूंटा उखाड़कर वहाँ से भाग जाता है और बेकाबू हो जाता है। वहीं उस घोड़े की रस्सी जूली के गले में फंस जाती है और वो घोड़ा जूली को घसीटते हुए ले जाता है। जूली एक नुकीले सरिये से टकराने ही वाली थी, तभी केविन रस्सी को काट देता है और जूली की जान बचा लेता है। वेंडी जूली से पूछती है, उस दिन तुम्हारे साथ रोलर कोस्टर पर कौन बैठा था, बताओ जल्दी। लेकिन तब तक एक लोहे का झंडा उड़ता हुआ आता है और उसकी फ्रेंड के पेट को फाड़कर आर पार हो जाता है। और उस दिन रोलर कोस्टर में जूली के साथ उसकी यही फ्रेंड बैठी थी, मतलब कि मौत तुरंत दूसरे पर शिफ्ट हो गई। वेंडी को पता था अब मरने की बारी केविन की है। वहीं केविन का पैर फिसलता है और वो एक टेंट में जाकर गिरता है और उस टेंट में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ब्लास्ट से पहले वेंडी उसे खींचकर बाहर कर देती है और यहाँ पर वेंडी केविन की जान बचा लेती है। यानी कि वेंडी ने फिर से मौत के क्रम को तोड़ दिया था और अब मौत नेक्स्ट पर आ गई थी, मतलब कि वेंडी पर, क्योंकि सिर्फ वेंडी ही बची थी। मतलब कि अब वेंडी का काम तमाम होना बाकी था। वेंडी के सामने इयान पहुंच जाता है। तभी वहाँ एक कार में ब्लास्ट होता है और बहुत सारे पटाखे चलने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता तो वो सब बच जाते हैं। तभी एक रॉकेट जाकर खंबे से टकराता है और वो खंबा इयान के ऊपर गिर जाता है और यहाँ पर इयान की मौत हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बारी तो वेंडी की थी, तो इयान कैसे मर गया। दरअसल हुआ ऐसा कि वो खंबा वेंडी के ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन इयान ने अनजाने में बीच में आकर वेंडी को वहीं रोक दिया और खुद उसकी जगह पर खड़ा रहा। और इयान ने डेथ के प्लान में दखल दी, क्योंकि जो खंबा नीचे गिरा उस पे मैक किनले लिखा हुआ था, मतलब कि वेंडी इयान से नहीं इस खंबे से मरने वाली थी, पर इयान ने बीच में खड़े होकर उसकी जगह ले ली। अब मूवी शिफ्ट होती है 5 मंथ्स लेटर में। हम वेंडी को एक नए शहर में देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मेट्रो से कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी उसे फिर से कुछ अजीब सा एहसास होता है। जब वो मेट्रो से बाहर निकलती है तो वहीं उसे जूली मिल जाती है, जो वेंडी के ही घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। वेंडी जूली को बताती है कि उसे रोलर कोस्टर वाली रात की तरह ही आज भी कुछ अजीब सा लग रहा है। जूली उसे कहती है, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, पहले मुझे कुछ होगा, उसके बाद केविन को, फिर तुम्हारी बारी आएगी। लेकिन ये क्या, केविन भी उसी डिब्बे में बैठा हुआ होता है और यहाँ तीनों की मुलाकात एक दूसरे से होती है और फिर मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है। वो ट्रेन पटरी से
से नीचे उतर जाती है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में पहले तो जूली मरती है और फिर केविन के साथ उसके डिब्बे के सभी लोग मर जाते हैं और वेंडी घायल हालत में ट्रेन की पटरी पर बैठी होती है और सामने से तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन वेंडी को उड़ाने ही वाली होती है कि उसकी आंख खुल जाती है और वो केविन और जूली के सामने खड़ी होती है। मतलब हद है मेरे जिगर के टुकड़ों, वेंडी का बैंड यहाँ भी नहीं बजता। मतलब कि वेंडी ने फ्यूचर में इस ट्रेन एक्सीडेंट को देखा था और वो जानती थी कि अब ये सच होने वाला है। अभी तक ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। फिर वेंडी ट्रेन की चेन खींचती है, यानी फिर से उसने मौत के साथ खिलवाड़ किया और लोगों की जान बचा ली और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब आगे क्या हुआ, वेंडी, केविन और जूली का बैंड बजा या नहीं, मौत ने इन तीनों के लिए क्या प्लान बनाया था, ये सब जानने के लिए हमें अगला पार्ट देखना होगा। मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आपको मूवी पसंद आई है और आप आगे की स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में 4th पार्ट लिख दीजिएगा। मैं जल्दी आप सभी के लिए वो भी लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखना अपना। और आप कहाँ चले, आप चैनल सब्सक्राइब करो चुपचाप से। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।